गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डीओई की वर्कशीट नंबर 51, विषय विज्ञान, कक्षा 10। सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करें, जैसा कि हर वीडियो में अपनी कहता हूं, आज भी कहूँगा। इसमें हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में, जैसा कि तीसरी वर्कशीट है ये आनुवांशिकता एवं जैव विकास की। मेंडल के प्रयोग के बारे में पढ़ना है। देखिए, मेंडल का प्रयोग जो है वो जीव विज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है इसका प्रयोग साबित हुआ है और बहुत यूज़ आता है। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी, जिसमें हमें मेंडल का प्रयोग और मेंडल का प्रभाविता का नियम, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन्हें हमें पढ़ना है। देखिए, हम समझते हैं इसको क्या है ये। तो सबसे पहले मेंडल ने सावधानीपूर्वक कुछ परीक्षण किए, आनुवंशिकता एवं माता पिता के गुण उनके वंशज तक कैसे पहुंचते हैं, इस रहस्य का अनावरण किया। मेंडल ने जो है ये बताया कि हमारे माता पिता से हमारे अंदर गुण कैसे आते हैं, वंशज तक कैसे पहुंचते हैं। जैसे हमारे दादा के जो गुण होंगे हमारे माता पिता में होंगे, और हमारे अंदर जो गुण है वो हमारे माता पिता से आए हुए हैं। ऐसे हमारे जो संतान पैदा होगी हमारे गुण उनमें जाएंगे। तो यह अवलोकन करने के लिए क्या किया है उन्होंने, उसके बगीचे में लगे मटर के पौधे के गुण उनके माता पिता के गुणों का मिश्रण नहीं है। उदाहरण के लिए, एक लंबे पौधे और छोटे पौधे को अगली पीढ़ी के पौधे या तो लंबे तथा उनमें से कोई भी मध्यम कद का नहीं था। उन्होंने देखिए मटर के पौधे लिए थे, कुछ छोटे पौधे लिए और कुछ लंबे पौधे लिए, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि जो लंबाई और जो ये छोटे वाले थे और ये जो लंबे वाले थे, इनका जो ये गुण था, ये किसी भी मतलब आगे वाली पीढ़ी में कभी तो ऐसा होता था कि दोनों छोटे वाले आ जाते थे और कभी ऐसा होता था कि दोनों बड़े वाले आ जाते थे। तो आगे इसने क्या बोला है, इन परिणामों ने उसे आगे और गहन अध्ययन करने को प्रेरित किया। उसने मटर के पौधों के साथ अपने परीक्षण को करने का निश्चय किया। मटर के पौधों से उसने अपना आगे एक्सपेरिमेंट करने की ठानी, क्योंकि उसे अभी और भी चीज़ें जाननी थी। जो उसने शुरू में छोटे और लंबे तक की जो बात सीमित थी, उसने और भी उसको आगे बढ़ाया ताकि वह जान पाए कि यह गुण किस प्रकार अगली पीढ़ी तक पहुँचता है। देखिए, उसने ये देखा था कि अगर कुछ लंबे पौधे ले रहे हैं या कुछ छोटे पौधे ले रहे हैं तो कई बार तो पौधा एकदम लंबा ही आ जा रहा है और कई बार क्या हो रहा है, पौधा एकदम छोटा रह रहा है। तो वो ये देखना चाहता था कि ये जो गुण है वो अगली पीढ़ी में पहुंचते कैसे हैं। मेंडल ने लगभग 30,000 मटर के पौधे अगले कुछ वर्षों तक परीक्षण जारी रखा, ठीक है। काफ़ी समय तक उसने ये अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा। उसके लिए आगे क्या कह रहा है ये, मेंडल ने 2 प्रकार के पौधे लिए, एक जिनका फूलों का रंग बैंगनी था और दूसरा जिनके फूलों, देखिए अभी तक जो बात थी वो सिर्फ हाइट पर डिपेंड थी, छोटे और बड़े पर। अब आगे उन्होंने क्या किया, आगे उन्होंने फूलों को लिया, बैंगनी रंग के फूल, और दूसरा फूल लिया सफ़ेद रंग के फूल, ठीक है। तो दोनों के बीच पर परागण द्वारा संकरण कराया गया। क्या कराया गया? संकरण, यानी क्रॉस ब्रीडिंग जिसे हम कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग इसमें करवाई गई और अगली पीढ़ी F1 में सभी पौधों में बैंगनी रंग के फूल प्राप्त हुए। तो देखिए, जब उन्होंने कुछ बैंगनी रंग के फूल लिए, ठीक है, और एक तरफ लिया उन्होंने कुछ सफ़ेद रंग के फूल, और इनको जब कराया तो F1 जनरेशन में उनके पास किस तरह के पौधे आए, बैंगनी रंग के। परंतु जब उनका संकरण स्वयं परागण द्वारा कराया गया, स्वयं परागण मतलब बैंगनी का बैंगनी से, पहले तो बैंगनी का सफ़ेद से कराया गया था ना, फिर बैंगनी का बैंगनी से, तो लगभग 3 भाग बैंगनी फूलों वाला और 1 भाग सफ़ेद फूलों वाले पौधे आए, जिनका लगभग अनुपात क्या था, 3:1 था। तो दोनों तरीके से उन्होंने क्या कराया, क्रॉस ब्रीडिंग कराई। पहली आप देख सकते हैं क्या लिए थे उन्होंने, 2 मटर के पौधे लिए, एक में बैंगनी और एक में सफ़ेद। जब उन्होंने F1 में कराया तो बैंगनी रंग के। देखिए, अब ये कितनी एक आश्चर्यजनक बात है कि एक बैंगनी रंग के फूल ले रहे हैं और एक सफ़ेद रंग के फूल लिए, तो F1 जनरेशन यानी पहली पीढ़ी में बैंगनी रंग के ही सभी पौधे आए, जबकि थे दोनों। लेकिन F2 में जब दोनों एक ही जैसे लिए हैं, या बैंगनी वाले या वाइट वाले, तो क्या हुआ, तो जो रेशो आता था, मान लीजिए कुछ दोनों बैंगनी लिए या दोनों वाइट लिए, तो उनका जो रेशो आता था वो 3:1 आता था। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें जानने वाली हैं कि ये किस तरीके से पौधे इसमें आए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें मेंडल का प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो मेंडल द्वारा प्रस्तावित प्रभावित का नियम यह कहता था कि जब समरूप जोड़ी में 2 गुणसूत्र अलग होते हैं, अर्थात एक प्रभावी होता है और एक अन्य अप्रभावी, यानी 2 गुणसूत्र में एक कैसा होता है, इफेक्टिव वाला, और एक होता है अनइफेक्टिव वाला, ठीक है, ये इसने बताया। उसके बाद क्या कह रहा है ये, परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है, यानी अब तो बिल्कुल विरोधी लक्षण वाले पौधे लिए गए, ठीक है। एक तरफ मटर का पौधा और एक उसका बिल्कुल विरोधी, जस्ट अपोजिट लिया गया। तो ये देखा गया कि दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता, वह प्रभावी लक्षण छिपा रहता है और उसी तरह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। यह प्रभावी लक्षण
तभी अपने आप को प्रदर्शित करवाता है जब वंशज के समान रूप के प्रभावी लक्षण पाए जाते हैं। तो देखिए 2 तरीके के हैं प्रभावी लक्षण, ये आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। पहला है जो लक्षण अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है, जैसे गोल बीज, बैंगनी रंग के फूल, यानी अगली पीढ़ी में अगर अपने आप को वो इफेक्टिवली दिखा पाए। जैसे कुछ गुण होते हैं ना बिल्कुल साफ साफ अपने आपके माता पिता से आपके अंदर में आ जाएंगे, जैसे हाइट को लेकर, बाल को लेकर, आंखों के रंग को लेकर एकदम इफेक्टिवली नज़र आता है जो, तो वो प्रभावी लक्षण होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो प्रभावी नहीं होते, जैसे कई बार क्या होता है कि मम्मी पापा की हाइट छोटी है लेकिन बच्चा जो हो रहा है वो उसकी हाइट बहुत लंबी हो जाती है, तो यह प्रभावी लक्षण है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, तो वह अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, फिर मैंडल का पृथक्करण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक संकर क्रॉस भी कहते हैं। इसमें ये क्या कहता है कि जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है तो उसके वंशज एवं माता पिता के दोनों में से उस गुण का एक लक्षण प्राप्त होता है। यानी एक जीव जब अपने गुणों को स्थानांतरित कर रहा होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर रहा होता है, तो उसके वंशज में, यानी जो उससे जो पीढ़ी आई, जिससे जो बच्चा आएगा, वो माता पिता में दोनों में से गुण का एक लक्षण प्राप्त होगा, एक माता का और एक पिता का, 50-50 जिसे हम कह सकते हैं, 50% माता का 50% पिता का। मेंडल ने यह नियम प्रस्तावित किया कि जब उसने देखा कि 2 विभिन्न लक्षण वाले मटर के पौधों को संकरण कराया, 2 विभिन्न कैटेगरी के मटर के पौधों को जब आपस में ब्रीडिंग कराई गई तो उनमें केवल प्रभावी लक्षण ही प्रभावित हुआ और उसकी अगली पीढ़ी में प्रभावी और प्रभावी दोनों प्रकार के लक्षण का 3:1 जीनोटाइप जिसे हम कहते हैं। तो कई बार ये रेशो ही पूछ लेता है, 3:1 में जो है ये जीनोटाइप अनुपात में प्रदर्शित हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ये आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं आपके लिए PDF भेज दूंगा। देखिए क्वेश्चन आंसर पे जोर देने से कुछ नहीं है, आपको थ्योरी पर भी जोर देना है, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो दोबारा मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट।